बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश 101 का लेक्चर 5 है। तो जिस तरह नॉर्मल हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने पिछले लेक्चर का हम रिवीजन करते हैं। तो लेक्चर 4 में हमने पढ़ा था कि पैराग्राफ्स कैसे होते हैं, उनमें से मेन टॉपिक्स हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम उनके टॉपिक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, मेन आइडिया कैसे निकालते हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल सपोर्टिंग डिटेल्स हम कैसे निकालते हैं। तो आपको याद होगा तो हमने कंप्यूटर का एक किया था। मैंने आपको पैराग्राफ के बारे में पढ़ाया था। उसमें से हमने मेन आइडिया निकाले थे और वो चीज़ें हमने सारी कर लिए थे। और उसके एंड पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, और कुछ मैंने आपको एज ए होमवर्क मैंने आपको दिया था, तो 3 मैंने खुद सॉल्व कर लिए थे। तो आई होप कि आपने वो कर लिए होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर 5 हमें कनेक्टिव्स एंड लिंक वर्ड्स के बारे में बताएगा कि कनेक्टिव्स क्या होते हैं इंग्लिश में, और लिंक वर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद हमारा क्या होगा, रीडिंग स्किल्स हमारे बेहतर होंगे और कंप्रिहेंशन हमारा बेहतर होगा। वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे, और उसमें भी हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, जिस तरह ये मैंने आपको शो किया हुआ है कि कनेक्टिव्स लगाने होंगे। तो आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें। टोटली 10 मिनट का लेक्चर है, लेकिन आपका कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कनेक्टिव्स एंड लिंक वर्ड्स। The sentences and paragraphs are not words just put together. They express ideas which are connected to each. In this lesson, you will practice to recognize these words and phrases, references and connectives that link ideas in a sentence. इस पूरे का मतलब यह है कि जो हमारे जुमले होते हैं या हमारे पैराग्राफ्स होते हैं, वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते, लेकिन वो उनका पूरा मजमुआ होता है। और उस मजमूए को बनाने के लिए हमें कनेक्टिव्स और लिंक वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। इधर हमें बताया गया है कि रेफरेंसेस एंड कनेक्टिव्स दैट लिंक आइडियाज इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस हमने बनाया है, अगर हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, अगर वो एक छोटी सी एक वर्ड पे तो वो कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए हमने सेंटेंस बनानी पड़ेगी। और सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए या सेंटेंस को अंदर वर्ड्स जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, रेफरेंसेस और कनेक्टिव्स चाहिए होंगे, जो उनको आपस में लिंक करेंगे उन आइडियाज को। ठीक है, तो बेसिकली कनेक्टिव्स एंड लिंक वर्ड्स का मैंने आपको बता दिया कि एक सेंटेंस में अगर हमने आपस में जोड़ना है या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है, तो आप कनेक्टिव्स एंड लिंक वर्ड्स यूज करेंगे। उसके बाद your reading speed and comprehension will increase considerably if you are able to recognize the links between and within the sentences. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी और आपकी कंप्रिहेंशन बढ़ेगी अगर आप उन लिंक्स और उस सेंटेंस के जो लिंक्स यूज होते हैं सेंटेंस में, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। References are sometimes relative pronouns, sometimes demonstrative pronouns are adverbs. Sometimes they are substitutes for words that have come earlier or will come later. References क्या होते हैं? अक्सर हमारे pronouns होते हैं जो noun की जगह हम यूज करते हैं। Demonstrative pronouns होते हैं, हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं। और adverb होते हैं। तो ये तो बेसिक्स है, pronouns, demonstrative pronouns और adverbs। ये हमारे क्या है? रेफरेंसेस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट दिया है। ठीक है, ये टेक्स्ट मैंने इधर लिखा हुआ है। मिस्टर सलमान बॉट ए न्यू कार, हिज चिल्ड्रन हैवंट सीन इट येट। एक टेक्स्ट है। ठीक है, अभी इसमें से हमने देखना है हमने क्या यूज किया है, रेफरेंस यूज किया है, कनेक्टिव यूज किया है। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि मिस्टर सलमान क्या है, नाउन है। बॉट ए न्यू कार, इस सेंटेंस में कोई ऐसी नई चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके जब हम देखते हैं हिज चिल्ड्रन हैवेंट सीन इट येट, अभी ये हिज कौन है? ये हमने इसमें यूज किया प्रोनाउन। ये प्रोनाउन किसके लिए यूज किया? मिस्टर सलमान के लिए प्रोनाउन यूज किया है। हिज चिल्ड्रन हैवेंट सीन इट येट, और ये इट कौन सा है?
इट सीन इट, कि उसको नहीं देखा है। किसको नहीं देखा है? ए न्यू कार, उस नए कार को सलमान के मिस्टर सलमान के बच्चों ने नहीं देखा है, जो सलमान खरीद के लाया था। तो ये चीजें होती है हमारी रेफरेंसेस, ठीक है। कनेक्टिव्स इस तरह यूज होते हैं। तो बाकी भी ये हमारे सेंटेंसेस है, कुछ टेक्स्ट इसमें लिखे हुए हैं, ये आपने connectives. Now you will look at another kind of link which is made by conjunctions that join ideas into some kind of relationship within the text. These words or phrases are also known as transitional markers. ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको आपने पढ़ना है कि ट्रांजिशनल मार्कर्स क्या होते हैं। The words or phrases are also called known as transitional markers. ये वाले वर्ड जो हम यूज करेंगे, ठीक है, कंजंक्शंस जो हम यूज करेंगे, जो आइडियाज को ज्वाइन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल मार्कर्स भी बोलते हैं। दे इंडिकेट, वो किसकी तरफ इशारा करते हैं, किसका शुरुआत करते हैं? रिजल्ट, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, इलस्ट्रेशन, कॉज एंड इफेक्ट, ए सीरीज, टाइम सीक्वेंस, एडिशन। रिजल्ट का मैं आपको बताऊं, इनमें से दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। रिजल्ट हम कब यूज करते हैं कि हम अगर कोई चीज करें, कोई काम करें, तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, तो उस सेंटेंस में हम यूज करेंगे एज ए रिजल्ट। एज ए रिजल्ट द वर्क इज डन, ये मतलब उसके रिजल्ट में, वो करने से काम पूरा हो गया। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट है उलट। इन कंट्रास्ट हम जिस सेंटेंस में यूज करते हैं, इन कंट्रास्ट, एक चीज के बारे में कहा कि भाई ये चीज ऐसा है, लेकिन वो चीज इससे बेहतर है। अगर हम इस तरह की बात करना चाहे तो हम इसमें करेंगे इन कंट्रास्ट, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन, दो चीजों को अगर हम कंपैरिजन करें कि एक अगर हाई वेट की एक हाई वेट की है, एक लो वेट की है, ठीक है, एक छोटा चीज है या एक बड़ी चीज है, तो उन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें हम कंपैरिजन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? कनेक्टिव्स है। इसके बाद हमारे पास एक सिंपल मैंने पैराग्राफ लिया हुआ है। Some people, of course, still believe that Shakespeare have written the plays attributed to him, but they have difficulty in explaining the fact that many contemporaries of Shakespeare who knew and worked with him considered him first as the actual author and second a very fine author indeed. Ben Jonson, for example, never doubted the authenticity of the plays. William Greene also referred to Shakespeare as a very fine playwright. These are only two of the many contemporary references that leave little doubt that Shakespeare wrote the plays of William Shakespeare. तो इसमें से इस पैराग्राफ को पढ़ के हमारे पास हमने क्या करने हैं? कनेक्टिव्स निकालने हैं, ठीक है, रेफरेंसेस निकालने हैं इस पैराग्राफ को पढ़ के। तो उसमें से हमारे पास क्या है? हमने यूज किया हिम, शेक्सपियर के लिए यूज किया दे, फ्यू बंदों, कम बंदों के लिए यूज किया हु, कंटेम्पररीज के लिए यूज किया हिम, शेक्सपियर के लिए यूज किया फिर हिम, फिर शेक्सपियर के लिए यूज किया दीस, बेन जॉनसन, विलियम ग्रीन के लिए यूज किया। तो ये चीजें मैंने आपको पहले उस स्टेटमेंट में बताई थी कि प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो हमारे रेफरेंसेस होते हैं, और कनेक्टिव्स हमारे क्या है? ऑफ कोर्स, बट, फर्स्ट, सेकंड, फॉर एग्जांपल, आल्सो, ये हमारे कनेक्टिव्स हैं। तो लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स फिर वही फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ। इस एक्सरसाइज को मैंने आपके लिए एक दो इसमें से ब्लैंक्स फिल किए हैं, ये वाले, बाकी आपने खुद करने हैं। ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्ड बैंक दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। ये एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आपके पेपर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो मैं जो भी चीज़ें मटेरियल इधर लिख लेता हूँ वो ओवरऑल वो नहीं है जो आपके हैंडआउट्स में है। तो अगर आपने हैंडआउट्स को गो थ्रू करना है तो आप लाजमी एक दफ़ा कर लें हैंडआउट्स को, ठीक है। ये मैंने एंड वाला आपको एक्सरसाइज दिया, ये है, ठीक है। उसके बाद एक और छोटा सा पैराग्राफ है माई कंप्यूटर्स के बारे में। तो ओवरऑल माई कंप्यूटर्स का पैराग्राफ आपने लाजमी पढ़ना है। बाकी गुड लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।